हेलो एवरीवन, मैं सुमन केसरी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही हैं, फरवरी के मंथ में बीजों की बुआई काफ़ी ज़ोर शोर से चल रही है। कहीं पर वेजिटेबल्स के बीज ग्रो किए जा रहे हैं, कहीं पर फूलों के बीज ग्रो किए जा रहे हैं। तो हर प्रकार के बीज फ़िलहाल ग्रो किए जाते हैं और बहुत अच्छे से वो ग्रो भी होते हैं। तो ऐसे ही मैं भी अपने गार्डन में कुछ बीज मैंने ग्रो कर दिए हैं, कुछ बीज ग्रो हो चुके हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर मटर के बीज दोबारा से ग्रो कर दिए थे अपने टेरेस गार्डन में। पहली जो मटर है मेरी, वो हार्वेस्टिंग के लिए मुझे मिल चुकी है, तो मैंने दोबारा से फिर से मटर के बीज अपने टेरेस गार्डन में ग्रो कर दिए हैं और ये जर्मिनेट हो चुके हैं अच्छे से, आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब अपने टेरेस गार्डन में मुझे क्या ग्रो करना है आज यही जानेंगे और उसकी बुआई भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे अपने पॉली बैग जो हैं सभी फिल करके रख लिए हैं मिट्टी से। मिट्टी मैंने जो बनाई है गोबर खाद मिक्स, गार्डन सोइल, इसमें जो है सभी मिक्स किया है, गार्डन वेस्ट भी सब मिक्स करके मैंने अपने पॉली बैग के अंदर पूरे भर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ बीज है जो कि मुझे अपने गार्डन में बुआई करनी है। कुछ मैंने बुआई कर दी है, कुछ यहाँ पर बाकी है। जैसे कि 3 प्रकार के लोबिया के बीज मेरे पास है, ये मुझे बुआई करनी है और मिर्च की भी मुझे बुआई करनी है अपने टेरेस गार्डन में। और फ्रेंड्स, लोबिया का जो बीज होता है वो 12 बाई 12 के पोट में आराम से ग्रो हो जाता है। इसके लिए हमें ज़्यादा बड़ा पोट भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर ये जो मेरी पॉली बैग है ये 12 बाई 12 से थोड़े बड़े हैं, पर इसमें ही आराम से ग्रो हो जाएंगे। आप इसके लिए जो है 12 बाई 12 का पोट ले सकते हो लोबिया के लिए। 12 बाई 12 के इसमें जो है मैं 2 ही बीज डालूँगी, क्योंकि जब हमारा लोबिया का पौधा जो होता है वो काफ़ी ग्रोथ करता है और पूरा फैल जाता है हमारे पोट के अंदर। तो 2 बीज मैं इसलिए डालूँगी, अगर एक बीज हमारा ख़राब हो भी जाए तो दूसरा बीज जो है जर्मिनेट हो जाएगा। तो 2 बीज ही हम डालेंगे, ज़्यादा भी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे बीज। और अगर हम जो है लोबिया का ज़्यादा बीज हम डाल देंगे पोट के अंदर तो जो है वो ज़्यादा फैल जाता है, फैलने की जगह उसको नहीं मिलती। तो इसलिए हमें जो है ज़्यादा बीज का नहीं ग्रो करने चाहिए पॉली बैग के अंदर। तो 1 से 2 से 3 बीज ही आप डाल सकते हो पॉली बैग के अंदर, जिससे कि अच्छे से आपके गार्डन में ग्रो हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 से 4 पोट के अंदर मैं लोबिया का ही बीज ग्रो करूँगी, क्योंकि कई प्रकार का तो एक लोबिया का बीज हो गया और कम से कम 2 से 3 पोट में तो ग्रो करना ही चाहिए लोबिया का बीज जो भी है हमारे पास में। लोबिया के पौधे का आप जब भी चयन करते हो तो हाइब्रिड बीज का ही करें, जिससे कि आपको कोई रिजल्ट भी मिले। आप वैसा बीज बिल्कुल भी ना ले जिससे कि आपके गार्डन में आपने एक तो छोटे पोट में ग्रो किए हुए हैं और फिर वो उनके ऊपर जो है फली भी ना आए। तो हाइब्रिड बीज ही आप लें। तो फ्रेंड्स, पहले बीज की मैंने बुआई कर दी है। अब ये मेरे पास जो है दूसरे लोबिया का बीज है, तो मैं इसकी भी बुआई कर दूंगी। इसका बीज जो होता है वो बारीक होता है, जो पहले वाला था उसका बीज जो था वो मोटा था। तो मैंने इनकी भी बुआई इसके अंदर ही कर दी है। यहाँ पर ये मेरे जो पॉली बैग है ये भी मैंने खुद ही जर्मिनेट, यहाँ पर इनके जो बीज है वो जर्मिनेट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, जो ये पॉली बैग है मैंने इनको घर पर ही तैयार किया है और बहुत अच्छे से ये तैयार भी हो गए हैं पॉली बैग। तो अब लोबिया की बुआई हमने कर दी है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, अब जो है मिर्च का जो बीज बचा है, मिर्च के बीज को जो है मुझे सिर्फ इसकी पोत तैयार करनी है। तो मैं इसको किसी भी पोट के अंदर डाल दूँगी जहाँ पर जो पोट खाली होगा। तो फ्रेंड्स, इस पोट के अंदर जो है यहाँ पर जगह है। इस पोट में मैंने जो है बैंगन के जो छोटे छोटे पौधे थे वो तैयार किए हुए हैं और अच्छे से ही ग्रोथ भी कर रहे हैं। मैंने इनकी पौध तैयार करके तब जाकर इनको बैंगन के पौधों को ग्रो किया था। तो अब ये कुछ ग्रोथ पर अपने चल चुके हैं। जैसे ही फरवरी मंथ में इनको धूप मिलती है तो ऐसे ही ये अच्छे से ग्रो करने लगते हैं। तो मैं इसको जो है यहाँ पर मिर्च का बीज डाल दूँगी। एक साइड बैंगन के पौधे हो जाएंगे और एक साइड जो है यहाँ पर मिर्च की पौध तैयार हो जाएगी। यहाँ से मैंने थोड़ी मिट्टी एक साइड हटा दी है और मिट्टी हटाने के बाद मुझे जो है सिर्फ इसके अंदर बीज ही डालना है। यहाँ पर अच्छे से इसकी पौध तैयार हो जाएगी मिर्च की, जो मुझे फिर रिपोर्ट करनी होगी। तो एक साइड मैंने जो है मिर्च का बीज यहाँ पर डाल दिया है। अब इसके ऊपर जो है मैं कर दूँगी मिट्टी को कवर, जिससे कि मिर्च का सारा बीज जो है मिट्टी के नीचे दब जाए और अच्छे से ही ग्रो हो जाए। तो ऐसे जो है मैं मिर्च का पौधे यहाँ पर तैयार हो जाएंगे मेरे। तो अब मैंने इनको मिट्टी से यहाँ से कवर कर दिया है। मिर्च की पौध यहाँ पर बोने से जो है
मेरे जो बैंगन के पौधे हैं इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और यहाँ पर एक साइड पौध भी तैयार हो जाएगी जब तक ये बड़े होते हैं पौधे, क्योंकि अभी ये बहुत छोटे हैं तो अभी इनको बड़े होने में भी टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स अब हम बाकी बीज की बुआई कर चुके हैं। अब जो है मैं करूँगी खीरे की बुआई। खीरे की बुआई हम कैसे कर सकते हैं, तो आप इसको जो है बीज को एक छोटे से पॉली बैग में, मैंने यहाँ पर खाली इसमें जो है गार्डन सॉइल मिट्टी ली है मैंने और ज़्यादा कुछ इसमें मिक्स नहीं किया फ़िलहाल। तो मैं इनके अंदर जो है फ़िलहाल इनके पौधे तैयार करूँगी, जिससे कि मैं इनको इसमें से पॉली बैग में से निकाल कर फिर बड़े पॉट में इनको रिपोर्ट कर सकूँ, क्योंकि जो जितनी भी बेल वर्गीय हमारी सब्जी होती है वो सभी बड़े पॉट में ही ग्रो की जाती है। तो मैं इनमें जो है लौकी और खीरा दोनों ही ग्रो कर दूंगी। तो खीरे की बुआई हमने कर दी है। अब मैं जो हूँ करूँगी लौकी की बुआई। अब मैं यहाँ पर लौकी को ग्रो कर दूंगी। लौकी को आप बीज को सीधा करके आप ऐसे इसको ग्रो कर सकते हो अपने गार्डन में। बहुत ही आसानी से लौकी भी ग्रो हो जाएगी। और फिर आप इन पॉली बैग में से निकाल कर बड़े पॉट में आप ग्रो करना चाहते हो तो बड़े पॉट में ग्रो कर सकते हो लौकी के पौधे को और खीरे को। अगर मिट्टी में नीचे धरती में लगाना चाहते हो तो आप धरती में भी लगा सकते हो। बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाएंगे हमारे पौधे। तो फ्रेंड्स जितनी भी बेल वर्गीय सब्जी होती है उनको आप ऐसे पॉली बैग के अंदर रेडी कर सकते हो और ज़मीन में लगाना चाहते हो ज़मीन में लगा सकते हो, और पॉट में इनमें से निकाल कर लगाना चाहते हो तो उसमें से भी आराम से निकल कर ये जो है बड़े पॉट में आप इनको ग्रो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स बीज की बुआई करने के बाद अब इनमें जो है मैं सब में दे दूँगी पानी, जिससे कि हमारा बीज जर्मिनेट जल्दी से हो सके। तो अब इसमें हम वाटरिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे गर्मियों की भी सब्जियां जो भी कोई हैं तो आपने अगर अपने टेरेस गार्डन में ग्रो नहीं की है तो फ़िलहाल आप बिल्कुल कर सकते हो। बहुत ही ईजिली ये आपके गार्डन में ग्रो हो जाएंगे। बस आप अपने बड़े या छोटे पॉट में कौन कौन सी सब्ज़ी ग्रो होती है इस बात का ध्यान रखें कि छोटे पॉट में हम कौन सी सब्ज़ी ग्रो कर सकते हैं और बड़े पॉट में हम कौन सी सब्ज़ी ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी छोटी सी जानकारी फरवरी के मंथ में आप कौन कौन सी सब्जियां किस तरीके से ग्रो कर सकते हो और मैंने कौन कौन सी सब्जियां ग्रो कर दी हैं और फ़िलहाल अभी भी की हैं। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके गाइज, बाय।